अध्येतृभ्यो नमो नमः। सभी अध्येताओं को मेरा नमस्कार। मैं ऋषिता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में। आप सबका स्वागत है। संधि के क्रम में हमने सबसे पहले देखा यण संधि को, फिर अयादि संधि को, गुण संधि को, वृद्धि संधि को। आज हम देखने जा रहे हैं दीर्घ संधि को। हालांकि इसमें सबसे कम सूत्र है, एक ही सूत्र है जो कि विधि सूत्र है अकहा सवर्णे दीर्घ। वह बताता है कि हमें किसके स्थान पर क्या प्राप्त करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। केवल एक ही सूत्र है और यदि हम आंकलन करें तो सबसे सरल और सबसे छोटी जो संधि है वह क्या है, हमारी दीर्घ संधि है। उसमें कुछ भी झंझट नहीं है, हमें ज़्यादा याद करने भी की जरूरत नहीं है, ये आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले इसके सूत्र को, सवर्ण दीर्घ विधायक विधि सूत्र। अब विधि सूत्र क्या कहलाता है, तो कर्तृत्वेन उपदेशः विधि, जो हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसका लोप करें, किसके स्थान पर क्या प्राप्त कर दें। तो ये सब हमें कौन आदेश करता है, विधि सूत्र। अब देखिए अकहा सवर्णे दीर्घ। अब ये क्या कहता है, इसकी वृत्ति नीचे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं एक लाइन में। अकहा सवर्णे अचि परे पूर्व परयो दीर्घ एक आदेशा स्यात्। यह कहता है कि अकहा सवर्णे अचि जब अक हो, कब हो, तो आपको पता है कि दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद के अंत में तो अक होना चाहिए और उत्तर पद के स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, तो कहा गया है जैसे कि आप देख रहे हैं सवर्ण होना चाहिए, सवर्णी अक होना चाहिए। तो यहाँ पर आ है तो यहाँ पर भी आ होना चाहिए, दोनों तरफ आ होंगे तो सवर्णी होंगे। यदि यहाँ पे आ है, जो आप देख रहे हैं पूर्व पद के अंत में आ है और उत्तर पद के स्टार्टिंग में ई है, ऊ है, री है, ए है, ओ है, आई है, औ है, कुछ भी है, तो वे सब क्या है, विजातीय हैं, वे सजातीय नहीं हैं, वह सवर्णी नहीं है। क्योंकि आ का तो क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और ई का क्या होता है, तालु होता है। इसी प्रकार से लय टूट जाती है, इसलिए क्या कहते हैं, इन्हें असवर्णी कहते हैं। आ और ई का भी सवर्णी नहीं हो सकते हैं। देखिए आ का सवर्णी आ ही होगा। एक सूत्र भी है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन किसका सवर्णी है। तो देखिए सूत्र है हमारा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। वह क्या कहता है कि जिनका तुल्य हो, क्या हो, तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, जिनका दोनों तुल्य हो, समान हो, वह क्या है, सवर्णी है। अब सवर्णी कौन कौन है, तो इसके लिए भी एक सूत्र बनाया गया है जिसका नाम है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। वह क्या कहता है कि जो अण है वह भी कैसा होना चाहिए, अप्रत्यय वाला होना चाहिए। अप्रत्यय से हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्रत्यय अर्थात जिसका एक बार विधान हो चुका है, और अप्रत्यय जिसका विधान नहीं हुआ है। वह वाला जो अण है अप्रत्यय वाला, जिसका भी विधान नहीं हुआ है, तो कहाँ से कहाँ तक, तो अयण के आ से लेकर लण के ना तक जो भी हमारे वर्ण आएंगे वह क्या हैं, अण प्रत्याहार के अंदर आएंगे, वह भी क्या होंगे, हमारे अप्रत्यय वाले होंगे जी। और देखिए उदित में हम लेंगे तो उदित किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा स्पर्श वर्ण जिन्हें हम कहते हैं कुचुटुतुपु, उनके ऊ का क्या हो जाता है, इत संज्ञा करके हम उनका लोप कर देते हैं। लोप करने से क्या हो जाते हैं, ऊ का लोप कर देते हैं, तो इन्हें उदित भी कह देते हैं। वैसे तो इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं, कादयो मावसान, का से माँ पर्यंत, ये सब क्या है, हमारे स्पर्श वर्ण है। देखिए हमने देख लिया कि सवर्ण संज्ञा किनकी होती है और सवर्णी कौन कौन सी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अक है, यहाँ पे भी अक होना चाहिए, यहाँ पे भी अक होना चाहिए, वो भी कैसे, सवर्ण होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाकर एक सूत्र है एकः पूर्व परयो। वह क्या कहता है कि पूर्व और पर के स्थान पर, दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाए। तो यदि यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, दोनों तरफ क्या है, हमारे आ है, तो वहां पर दीर्घ आदेश हो जाएगा। वो भी कैसा, एक आदेश हो जाएगा, दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। दैत्यारी, यहाँ पर क्या लिखा है, दैत्य, और यहाँ पर क्या लिखा है, अरि, तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर दैत्य धन अरि। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें आ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी आ प्राप्त हो रहा है, तो हमारे लिए यहाँ पर दीर्घ आदेश हो गया, दैत्यारी इस प्रकार से सिद्ध हो गया। और हम दूसरा उदाहरण देखें तो यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, तो क्या हो गया है, हमारा यहाँ पर दीर्घ ई हमें प्राप्त हो गया। देखिए
सी धन ईसः। यहाँ पर दीर्घ आदेश हो गया। इस प्रकार से हमारा रूप सिद्ध हो गया। और देखें हम तो विष्णु धन उदयः, विष्णुदयः, इस प्रकार से भी उकार जो है वह दीर्घ रूप में प्राप्त हो गया। होत्रिकारा में देखेंगे हम, होत्रिकारा में आप देख सकते हैं यहाँ पर ह्रस्व ऋकार लिखा है, आपको यहाँ पर दीर्घ करना है। होत्री धन ऋकारः, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें इस प्रकार से रूप प्राप्त हो जाएगा, हमारा रूप बन जाएगा। यहाँ पर ह्रस्व लिखा है क्योंकि दीर्घ की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर, इसलिए ह्रस्व लिखा गया है। आप समझ जाइएगा, हमें करना क्या है, दीर्घ आदेश ही करना है, ह्रस्व नहीं होगा। दीर्घ संधि का नाम ही दीर्घ है तो आदेश भी दीर्घ ही होगा। देखिए अब हमारे पास सबके उदाहरण लाइन बाय लाइन लिखे हुए हैं। फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, पूर्व पद में ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, उत्तर पद में ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, आदेश तो हमारा वही होगा जो निर्धारित है, जो हमने पहले देख चुके हैं वही होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ आदेश हमारा प्राप्त हो गया। शिव धन आलय शिवालय, विद्या धन आलय विद्यालय, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, हिमालय, यहाँ पर विसर्ग लिखा गया है, देखिएगा, नहीं उल्टा लिखा गया है। हिम धन आलया हिमालया, देखिए श्रद्धा धन अस्ति श्रद्धास्ति, कमल धन आकारा कमलाकारा, दैत्य धन अरि दैत्यारी, सस प्लस अंकः शशांकः। इसी प्रकार से ई चाहे ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, होगा तो क्या ही प्राप्त, हमारा जो दीर्घ इकार है वही प्राप्त होगा। देखिए श्रीधन ईसः श्रीसः, गौरीधन ईसः गौरीसः, नदीधन ईसा नदीसः, रजनीधन ईसा रजनीसा, महीधन ईसा महीसा, मुनिधन इंद्र मुनीन्द्रः। इस प्रकार से और भी आपको ये उदाहरण द्रष्टव्य होंगे। यदि आप सूत्रों से देख रहे हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं, तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी गद्य में आपको ये दिखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए ऊधन ऊ, यहाँ पर ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारा आदेश तो वही होगा जो निर्धारित है। अच्छा, ऊ के स्थान पर ऊ ही प्राप्त क्यों हुआ है? हम दीर्घ और दूसरा वर्ण कर दें तो अख ही प्राप्त होना है, जब तो किसी के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। नहीं, हम यहाँ पर देखेंगे स्थानांतर तमा से स्थान देखेंगे, स्थान मिलाएंगे। अब ऊ का जो स्थान है वह क्या है, ओष्ठ है, और कोई अक में ऐसा है जिसका ओष्ठ हो तो वह ऊ ही है, ना कि ई, ना कि आ, क्योंकि ई का क्या है, तालु है, आ का क्या है, कंठ है। इस प्रकार से हम समानता मिलाएंगे तो ऊ का सवर्ण क्या होगा, ऊ ही होगा। विष्णुधन उदया विष्णुदया, भानुधन उदया भानुदया, भानुधन ऊष्मा भानुष्मा, साधुधन उपदेशा साधुपदेशा, गुरुधन उपदेशा गुरुपदेशा, बधुधन उत्सवा बधुत्सवा, मधु प्लस उत्तमम मधुत्तमम, लघुधन उत्तमम लघुत्तमम। इस प्रकार से अब देखिए, अब ऋकार की व्यवस्था देख लेते हैं। यहाँ पर ऋकार यहाँ पर ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें करना तो वही है जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमें आगे बताया गया था, दीर्घ आदेश। तो ऋकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। होता उसे कहते हैं, होत्री यहाँ पर लिखा है, होता होतारा होतारा। यहाँ पर रूप चलेंगे, देखना कर्तरी के समान चलेंगे। होता उसे कहते हैं जो ऋग्वेद का गायन करता है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, उसे हम होता कहते हैं। 4 वेद हैं, चारों के अलग अलग उच्चारण करते हैं। देखिए तो होता उसका करता है ऋग्वेद का। देखिए होत्री धन ऋकारा होत्रिकारः, यहाँ पर भी ह्रस्व लिखा गया है, आपको लेना क्या है, दीर्घ लेना है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, आपके पास व्यवस्था है, आपके पास पेन है जी। पितृधन ऋणम पितृणम, मातृधन ऋणम मातृणम, कर्तृधन ऋणम कर्तृणम, कर्तृधन ऋणी कर्तृणी, कर्तृधन रिद्धि कर्तृद्धि, धात्री प्लस ऋकारा धात्रिकारा, भर्ती प्लस रिद्धि भर्तृद्धि, होत्रीधन ऋषि होतृषि।
अब देखिए यहाँ पर हम वापस आए तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अक यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए, तो हमें क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप जो अक है वह प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो हमने चार उदाहरण तो देख लिए, परंतु अक में तो कौन से आते हैं वर्ण। देखिए अक में तो कौन से आते हैं, आ, ई, उ, ऋकार और ऋकार। लकार का तो हमें कोई उदाहरण मिला ही नहीं। क्या होता है कि लकार के 12 भेद होते हैं, उसका ह्रस्व रूप होता है, प्लुत रूप होता है, परंतु दीर्घ रूप नहीं होता, दीर्घ रूप का अभाव होता है। इन सब की जो आप ऊपर देख रहे हैं, इन सबके 18 भेद होते हैं। तो इनके तो दीर्घ होता है, तो इनके तो उदाहरण अच्छे से हमें जहाँ कहीं भी आप देखते हैं वहाँ पर मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। परंतु री का जो उदाहरण है वह क्या है, दुर्लभ है, वह नहीं मिलता है, क्योंकि री का क्या होता है, दीर्घ रूप होता ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा आदेश। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि क्यों फिर अक में इसको शामिल ही क्यों करा, फिर इस संधि में इसको शामिल क्यों किया गया, क्या जरूरत थी, जब होते ही नहीं है दीर्घ तो क्या। परंतु क्या होते हैं कि कुछ लोग तो मानते हैं कि लकार का क्या होता है, दीर्घ रूप होता है, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, इस प्रकार से। तो देखिए जो लोग मानते हैं उनके हिसाब से तो क्या है, यहाँ पर लकार आदेश हो जाता है जब हम होत्री धन लकार जब करेंगे तो बनेगा क्या हमारा, देखिए यहाँ इस प्रकार से ये रूप बन जाता है। और जो लोग नहीं मानते हैं तो फिर कौन सा रूप बनता है, तो देखना एक वार्तिक है, रील री मिथा सवर्णियो वाच्यम, वह कहता है कि ऋकार और लकार की दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाए, ऐसा कहा जाता है। तो यदि हम वार्तिक के हिसाब से चलें तो ऋकार और लकार की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो उनके 30 भेद हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऋकार होगा तो वह ऋकार के रूप में ही उसकी गणना होगी। किस प्रकार से, तो देखिए आप देखिए होत्री धन होत्री धन लकारा, यहाँ पर होत्रिकारा ही प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यह है आज का हमारा वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो, यदि आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।